Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammed Sharoz Iqbal. I am the founder and CEO of BSI Consultants. We provide visit visa and student visa services. अच्छा, आज की इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यूके सितंबर 2025 इनटेक के लिए जो लोएस्ट ट्यूशन फी ऑप्शन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक लिस्ट कंपाइल की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी भी देखेंगे और इनिशियल डिपॉजिट भी देखेंगे जिनका मिनिमम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है वो है अल्स्टर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपसेस हैं उनमें जो फी रेंज आ रही है लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में, वो 11,300 से लेके 11,700 के बिटवीन आ रही है। ठीक है। और जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है वो 6,500 है। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। इसकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 50% होगा और इसकी जो फ़ी आ रही है ओवरऑल आफ्टर स्कॉलरशिप वो है 11,900। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन की जो फ़ी आ रही है वो 13,000 की रेंज में है और इसका भी इनिशियल डिपॉजिट 50% होगा। ठीक है जी। फिर आगे ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी आ जाती है और इसकी जो फ़ी आ रही है वो आफ्टर स्कॉलरशिप आ रही है आपको 12,000 के बिटवीन। ठीक है जी। और इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 6,000 होगा। ठीक है जी। इसके बाद चेस्टर यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसकी फ़ी रेंज जो आ रही है वो 13,000 के बिटवीन आ रही है। इसका 5,000 इनिशियल डिपॉजिट होगा और इनरोलमेंट के टाइम पे आपको 3,000 जो है वो पे करना होगा। ठीक है। आगे जो यूनिवर्सिटी आ जाती है वो है सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी। सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका जो ट्यूशन फ़ी आ रही है वो 14,000 है और जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है वो आ रहा है हमारा 5500 के बिटवीन। ठीक है जी। और फिर लंदन में एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है। ईस्ट लंदन का जो यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है वो 13,000 के बिटवीन आ रहा है समथिंग। और इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है 6,410। ठीक है जी। फिर यूसीबी यूनिवर्सिटी आ जाती है। यूसीबी का जो फी रेंज है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 13,500। और जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 60% है। ठीक है जी। फिर आगे कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसकी भी फी सेम है ऑलमोस्ट 13,500 और इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 5,000 है। ठीक है जी। फिर आगे यूनिवर्सिटी आ जाती है एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी, जिसका जो फ़ी बन रही है आफ्टर स्कॉलरशिप वो भी 13,000 है और इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 4,000 है। ठीक है। आगे आ जाती है हमारे पास सफलक यूनिवर्सिटी आ जाती है, जिसका जो फ़ी बन रही है वो 14,000 है। लेकिन जो इसका इनिशियल डिपॉजिट है वो आपने अप टू द टाइम ऑफ एनरोलमेंट वो आपने 50% पे करना। वो चाहे आप यहाँ से 50% पे करके चले जाएं या आप 5,000 यहाँ से पे करें और बाकी आप रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट पे कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे लिवरपूल हॉप यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसकी 11 टू 12,000 के बिटवीन फ़ी आ रही है आफ्टर स्कॉलरशिप। ठीक है। और इसकी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी 50% है। ठीक है। और आगे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन कैंपस को निकाल के इसकी जो फी रेंज बन रही है वो 14,000 के बिटवीन आ रही है। ठीक है। और इसका इनिशियल डिपॉजिट 8,000 पे चला गया। ठीक है जी। फिर हल यूनिवर्सिटी आ जाती है। हल यूनिवर्सिटी जो है उसका 13,000 फी आ रही है और इसका 50% जो है वो इनिशियल डिपॉजिट है। फिर एच हिल यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसकी 14,000 फीस बन रही है और 4,000 इनिशियल डिपॉजिट। तो ये वो चंद यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका मैंने आपको लिस्ट बता दी कि इनकी फ़ी टोटल कितनी बन रही है 1 साल की और इनका जो इनिशियल डिपॉज़िट है वो कितना बन रहा है। ठीक है? तो इसमें ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।